वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी के लिए 25 नंबर का मॉक टेस्ट जो सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो टेस्ट है वो 25 नंबर का है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के लिए आपको 15 सेकंड दी जाती हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू होगा। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक कार्य किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। बताइए किस देश का ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है जो ना ही तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है नेपाल है। नेपाल का ही एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो पुष्कर मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी को सबसे अधिक सोखती है? बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी ही पानी को अधिक सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बीरबल का मूल नाम क्या था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो महेश दास। महेश दास जो था बीरबल का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था। 1928 में जीता था। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 15 सेकंड दी जाती हैं आंसर के लिए। तो 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। सबसे पहले जो गाया गया था वो कोलकाता में गाया गया था। पहली बार जो राष्ट्रीय गान था 27 दिसंबर साल 1911 में तत्कालिक कलकत्ता में हुई भारतीय राष्ट्रीय गान कांग्रेस की सभा में गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान जो है साल 1905 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। जनगण मनगण को इसके भारत के गौरवमयी गाथा के गायन के कारण ही राष्ट्रीय गान बनाया गया था। राष्ट्रीय गान का पूरा गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारे राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया था? तो ये जो है पूरा हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे?
तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे, इनके ही दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर किस राजा दरबार तैयार किया गया था? तो कृष्ण प्रथम, पहला आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो H2SO4 को, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ये जो है तेजाब होता है, यही गीली बैटरियों में डाला जाता है। खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में जो कुल संख्या होती है हड्डियों की वो 28 होती है। 28 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रजातंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? भारत की सबसे उत्तर पश्चिम छोर क्या कहलाती है, बताइए। तो इंदिरा कोल जो है भारत की सबसे उत्तर पश्चिम छोर क्या कहलाती है? तो है तुम्हारी इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पीकॉक नीला इसका सही आंसर है। लोकसभा व राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर इसका सही आंसर है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1957 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो गाय जो है नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। इसका सही आंसर होगा बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन रेखा जो है भारत व चीन के बीच में है, और जो तुम्हारी रेड क्लिफ रेखा है भारत व पाकिस्तान के बीच में है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मन व पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आपका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 110 होगा। आर्टिकल 110 में ही धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ईईजी जो होती है इलेक्ट्रोनेसोफेलोग्राफी, ये वाली जो टेस्ट होता है इससे ही पता चलता है मस्तिष्क की बीमारी का। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो आपका जो सही आंसर होगा बांग्लादेश होगा। 4096 की किलोमीटर की सीमा लगी हुई है भारत और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है? बताइए आपको। तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन